सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के सेशन नंबर 2 से। तो प्रीवियसली हमने जो देखा था उसका एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सो दैट आपको भी याद आ जाए जो आपने पढ़ा था प्रीवियसली। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रीवियस सेशन जो था वो पूरा थियोरी बेस्ड था। तो उसके अंदर आई होप सो आपको सारे वो कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाए थे वो आपको रिकॉल हो रहे होंगे अभी। तो हम फटाफट थोड़ा रिकैप कर भी लेते हैं क्योंकि पता है कि माइंड तो कैसा है हम सबका। सो मीनिंग देखा था हमने, देर आफ्टर हमने स्पेसिफिक गोल्स देखे थे, फिर ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो हमने देख लिया था। देर आफ्टर रीजंस देखे थे ग्रुप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के, फॉर्म्स भी बहुत सारे देखे जिसके अंदर हमने बहुत सारे मर्जर्स देखे थे, टेक ओवर्स देखे। तो मर्जर के ये सारे टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर। देर आफ्टर हमने देखा था कोजेनेरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, एंड लास्ट में आता था हमारा रिवर्स मर्जर। इसी के साथ हमने देखा था डी मर्जर, फिर आता है हमारा रिवर्स मर्जर, डाइवेस्टमेंट, और उसके साथ साथ हमने देखा था टेक ओवर्स के बहुत सारे टाइप्स। टेक ओवर्स के अंदर 5 टाइप्स है। कौन कौन से टेक ओवर्स के टाइप? सबसे पहला है फ्रेंडली टेक ओवर, फिर आता है हॉस्टाइल टेक ओवर, फिर आता है ब्रेकिंग हॉस्टाइल टेक ओवर, उसके बाद आता है हमारा प्रीएम्प्टिव हॉस्टाइल टेक ओवर, एंड लास्ट में कुछ है डिफेंसिव टेक ओवर करके। देयर आफ्टर हमने देखा जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, एंड फिर हमारा फ्रेंचाइजिंग, और उसी के साथ लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारा स्लम शील। तो इसी के साथ ये फॉर्म्स तो देख लिए हमने, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कवर किए थे प्रीवियस सेशन के अंदर। एडवांटेज यहाँ हो गए, ये डिसएडवांटेज थे, फिर इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स भी थे कि कौन कौन से बेनिफिट डिराइव करती है कंपनीज, फिर बैरियर्स कौन कौन से थे, एंड यस। तो इसके साथ ये सारी थियोरीज हमने कवर करी थी, फिर इम्प्लीकेशन भी डिस्कस कर लिया था मैंने। अब हम देखते हैं फटाफट से क्या देखेंगे। अब आज हमारा जो प्रैक्टिकल बेस जो रहेगा, तो प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर जाने से पहले थोड़ा बेस होना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो बेसिक्स जो थे वही मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या बेसिक फंडामेंटल्स थे कि देखो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। नॉर्मली आपने देखा होगा असेट जब बढ़ता है तब होता है वो डेबिट, लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तब होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज। और जब असेट डिक्रीज होगा, मतलब असेट को अगर डिक्रीज होना होगा तो उसका मतलब क्या, हम असेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। असेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहां जब हमारा क्या होगा, असेट डिक्रीज होगा तब हम करेंगे उसको क्रेडिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तब हम उसको करेंगे क्या, डेबिट। अब देखो असेट का बढ़ना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। असेट का गिरना मतलब कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी की जो भी असेट्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइबिलिटीज का बढ़ना मतलब क्या, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहा है, कंपनी की ऑब्लिगेशंस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट के लिए फेवरेबल नहीं है। और लाइबिलिटीज का डेबिट होना मतलब क्या, अब कंपनी अपनी डेट पे कर रही है और इसकी वजह से लाइबिलिटीज के अंदर रिडक्शन देखने मिल रहा है। तो यही लॉजिक है कि अगर असेट बढ़ा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, असेट बढ़ा तो उसको करेंगे हम डेबिट। अगर मेरी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो मैं क्या करूंगी, इसको क्रेडिट। अगर मेरी क्या हुआ, फटाफट से रिवीजन करते हैं हम, अगर मेरी लाइबिलिटीज घटी तो फॉर एग्जांपल मेरी लाइबिलिटीज डिक्रीज है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और मेरी असेट गिरती है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। आई होप सबको समझा होगा इतना कॉन्सेप्ट। इसी बेस के ऊपर हम ये चैप्टर शुरुआत करेंगे। सो इसी के साथ यस, यहाँ हमारा सारा यही है, मेन कोर कंसेप्ट यही है। असेट डेबिट व्हेन असेट इंक्रीजेस, liabilities credit when liability increases, asset credited when asset decreases, and liabilities debited when they are decreasing। तो यही हमारा बेस रहेगा। एंड इसी के साथ हम फटाफट सम नंबर देख लेते हैं। सम नंबर 10 के साथ में शुरुआत करूंगी। ये PDF मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है, सो नहीं है आपके पास तो आप एक दूसरे फोन में चालू करके वो देख लेना और मेरा बाद में सेशन लगा के बैठ जाना। यस, तो सम नंबर 10 के साथ शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है हमें सन एंड कंपनी लिमिटेड की, बैलेंस शीट ऑफ सन एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो। सो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड आपको जो बैलेंस शीट दिख रही है ना उसको हम बोलते हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट।
कंपनीज एक्ट ने जो प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल 3 बैलेंस शीट जो है, तो यही फॉर्मेट आपको भी प्रीफर करनी होगी जब आप अपना सॉल्व करोगे सम्स तब। तो इसके अंदर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री से नहीं बोली, आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने बोली है। तो मैं एक सम के अंदर तो आपको बैलेंस शीट करा दूंगी, बट उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट नहीं कराऊंगी, वो बहुत सिंपल है, तो उतना तो आप खुद कर सकते हो। तो हमारा फोकस मेनली जर्नल एंट्रीज पे ही रहने वाला है। तो पढ़ लेते हैं फटाफट। तो इनका इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ है, सॉरी शेयर कैपिटल टोटल, मतलब कि इसके अंदर प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों इंक्लूड होगा। प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। देयर आफ्टर हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा, बट देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस में दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, बिजनेस के अंदर लॉसेस चल रहे हैं, ये शो करता है। इसको हम असेट साइड के अंदर भी दिखा सकते हैं एज ए डेबिट बैलेंस, बट यहाँ अब दिखाया है तो इट इज़ ओके, मतलब इसको भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेगेटिव ही है वैसे भी। फिर देखते हैं मनी अगेंस्ट शेयर एंड वारंट, इसका कुछ दिया नहीं है, बट जैसे कि मैंने बोला शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के अंदर ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका यहाँ लिया हुआ है। देयर आफ्टर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, और फिर है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर हमने क्या लिया, डेट लिया हुआ है 6%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लाख रुपीज़। देयर आफ्टर हमने लिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स के अंदर सबसे पहला है फिक्स असेट, जिसके अंदर टेंजिबल असेट्स के अंदर गुडविल पेटेंट्स है, सॉरी इनटेंजिबल असेट्स के अंदर गुडविल एंड पेटेंट्स है। फिर टेंजिबल असेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग। देयर आफ्टर आता है करंट असेट, जिसके अंदर हमने देखा है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कुछ इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स में दिख रहे हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कि ये क्या है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओडी। यस, देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है। यस, तो पिछले बैलेंस शीट के अंदर क्या था हमारा, यहाँ जो हमने देखी थी, तो यहाँ हमारा 24 लाख का कुछ बाइफिकेशन नहीं दिया था। ये मैंने प्रेफरेंस एंड इक्विटी तो मतलब ऐसे माना है कि शेयर कैपिटल के अंदर दोनों होगा ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिल गई तो शेयर कैपिटल होगा। तो इसका शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल नंबर 1 जो हम अभी देखेंगे, ये शेड्यूल दिया है यहाँ। तो इन शेड्यूल के अंदर बोला अथॉराइज शेयर कैपिटल उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि हमें वो फाइंड आउट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं दिया, मतलब हमें वो फाइंड आउट करना है। देयर आफ्टर इश्यूड कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर बोला है 1,40,000 शेयर, 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑफ रुपीज़ मतलब क्या, फेस वैल्यू जिसकी है ₹10। तो कितना होगा, 14 लाख का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। किसके अंदर, ये जो 24 लाख का जो बाइफिकेशन है, ये सॉरी ये यस, तो 24 लाख का जो है इसके अंदर से मेरा इक्विटी शेयर कितना है, 14 लाख है। सॉरी मैंने 24 लिख दिया, 14 लाख है। मतलब बचा हुआ 10 क्या होगा बैलेंसिंग फिगर, इट वुड बी योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 10 लाख रुपीज़ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, तो वही सेम ही दिया है कि 10 लाख रुपीज़ है। फिर बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, सॉरी यहाँ थोड़े मार्किंग्स की एक्चुअली जब मैंने सॉल्व किया था तब मैंने थोड़ी मार्किंग्स कर दी थी, तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। सो सॉरी, मैं दूसरी बार जब सम लिखूंगी तब ये अबाउट करके आपको PDF सेंड कर दूंगी। सो ये कुछ कैंसिल आउट नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने ऐसे ही बुक के अंदर लिख दिया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर टू बी रिटन डाउन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹75 ईच एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹1 ईच। तो इस एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करने से आई थिंक सो मुझे वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना चाहिए जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है टिल द एग्जाम। तो हम वही देख लेते हैं। सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल के अंदर ना 3 टाइप के हम एडजस्टमेंट देखेंगे शेयर कैपिटल। अब देखो मैं शेयर कैपिटल लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों यहाँ आते हैं। एंड ये जो भी मैं नोट्स रनिंग नोट्स लिखाती हूँ ना, कोशिश करो कि वो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर आपके जो भी नोट्स है उसके अंदर लिखने की कोशिश कर लो। तो मतलब ये शेयर कैपिटल के अंदर मैं दोनों मान रही हूँ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 3 केसेस ही होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्प्लिट ऑफ शेयर्स, फिर इसके अंदर होगा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, एंड थर्ड केस जो होगा वो हमारा होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखो स्प्लिट ऑफ शेयर्स के अंदर क्या होगा, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा कि भाई हमारी जो ये कंपनी है ए लिमिटेड, इसने डिसाइड किया है कि इसके जो 10 समझो मैं ले रही हूँ या फेस वैल्यू 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू के जो इक्विटी शेयर जो थे कितने
हम लेते हैं 10 इक्विटी शेयर, नहीं 100 ले लेते हैं, चलो 100 इक्विटी शेयर्स लेते हैं। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मतलब क्या, इस 100 फेस वैल्यू के शेयर को हम रुपीज़ समझो 10 रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या, अब इस 100 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है उसको 10 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि 10 रुपीज़ ईच का ऐसे 10 शेयर्स हम कर देंगे जिसकी फेस वैल्यू होगी 10। तो ऐसे करके हमारे 10 शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट ऑफ शेयर्स के अंदर यही होता है कि आपका 100 रुपीज़ का जो शेयर है, इक्विटी शेयर, एग्जाम्पल लिया है मैंने, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके उसको ₹10 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 10 रुपीज़ का ईच इक्विटी शेयर बना लेंगे। फिर कंसोलिडेशन के अंदर ये दिया होगा एडजस्टमेंट के अंदर, कंपनी हैज डिसाइडेड टू कंसोलिडेट शेयर्स ऑफ रुपीज़ कैरिंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इंटू फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। तो मतलब यहाँ क्या होगा, आपके पास ना 10 रुपीज़ के बहुत सारे शेयर्स होंगे। मतलब मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे शेयर्स है 10 रुपीज़ के, समझो मेरे पास 50 नहीं 10 ही ले लेती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या है, 10 रुपीज़ के समझो 10 शेयर्स है, ऐसे ऐसे करते करते 10 रुपीज़ के 10 शेयर्स है। उनको मैं कंसोलिडेट करके 100 रुपीज़ का एक शेयर बना दूंगी, 1 इक्विटी शेयर। तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। तो वहाँ आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके कुछ 10 शेयर्स है, इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, उसको उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंसोलिडेट करके एक शेयर बना देंगे। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, क्योंकि हॉस्टाइल टेकओवर के जो रिस्क होता है, उस रिस्क को इंश्योर्ड करने के लिए, उस रिस्क को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए कंपनी अपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल जितना वो बोलते हैं ना मार्केट के अंदर जितना वो एक्सपांड हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके उस शेयर कैपिटल को एक ऐसे कंट्रोलेबल अमाउंट के अंदर लेके आ जा सकती है जहाँ से कोई अचानक से आके हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर सके। फिर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर नथिंग, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आपको कंपनी बोलेगी, कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स लाइबिलिटी टू ₹7 ईच फ्रॉम, मतलब 10 रुपीज़ से। तो यहाँ आपको समझो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल जो होगा उसको बोलेंगे कि कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको रिड्यूस कर दो ₹7 ईच, ₹7 ऐसे बोलेगा, फ्रॉम ₹10 टू ₹7 पर इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 3 रुपीज़ का लॉस है वो जाएगा हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट हम यूज़ करेंगे इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर, और उस अकाउंट को हम बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसके अंदर हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी लाइबिलिटीज हमने लेस की है, जो भी लाइबिलिटीज हमारी बढ़ी है, उसको हम क्रेडिट एंड डेबिट करेंगे। अब इस अकाउंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट हमारा आज मतलब अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्प्लिट के अंदर क्या होता है, 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट 10 ये 100 और 10 मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता आप वही लिखोगे। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, मेरे 10 रुपीज़ के 10 शेयर्स, उसके अंदर से मैंने एक 100 रुपीज़ का शेयर कन्वर्ट कर लिया है, एंड देयर आफ्टर लास्ट बचा है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब मेरा समझो 10 रुपीज़ की मेरी लाइबिलिटी थी, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, कंपनी को लग रहा है भाई अब मेरे पास इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना शेयर कैपिटल होल्ड करके रखूँ, तो कंपनी रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बायबैक करती है कंपनी शेयर्स को, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई मुझे इतना चाहिए ही नहीं है, इतना लाइबिलिटी मुझे चाहिए ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों रखूँ, तो इससे अच्छा मैं वो लाइबिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दूँ या फिर वो शेयर होल्डर को वापस पे कर दूँ। तो इसके लिए कंपनी ऐसी है, ये 3 स्कीम लेती है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। तो इसी मतलब यही जो टॉपिक है यही हमारा यूज होने वाला है फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर। और अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि असेट्स क्रेडिट, असेट डेबिट। तो देखो असेट्स बढ़ते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। कब असेट बढ़ते हैं मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। असेट गिरता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी लेस होगा। वैसे ही सेम फॉर लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है कंपनी को क्या होता है, मैं ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ, लॉस होता है समझो। लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी मतलब क्या, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे मतलब हम समझेंगे। अब यहाँ देखो सब कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। असेट इंक्रीज होगा मतलब वो डेबिट होगा, प्रॉफिट तो मतलब प्रॉफिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज जब कहाँ लिखूँ मैं, लाइबिलिटीज, एक मिनट रुकना, ऐसे कर देती हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ।
असेट डिक्रीजेस जब होगा क्रेडिट, प्रॉफिट कम होगा मतलब क्या, प्रॉफिट डेबिट होना। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही मतलब मेरा क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है। लॉस इंक्रीज हो रहा है मतलब मेरा डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है। लॉस कम हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटीज कम हो रही है मतलब डेबिट हो रही है। ये इतना फंडा याद रखना। देखो लॉजिक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, असेट बढ़ता है तो क्या होता है, बट अगर आपको कुछ फिर भी ना समझे तो ये इतना फंडामेंटल्स याद रख लेना कि क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड। यानी प्रोफॉर्मा जब भी सम करो ना, तब कुछ ना समझे तो ये प्रोफॉर्मा साथ में लेके ही बैठना, ताकि कन्फ्यूजन के बाद में चांसेस ही ना हो। तो एक हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करता है, बेसिकली ये प्रॉफिट होता है तब वो होता है क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, it is a nominal account which is used to record revaluation of assets and liabilities during reconstruction of company, reconstruction of, यही इसकी एक नॉर्मल एक डेफिनेशन नहीं, बट आप मीनिंग समझ लो कि इस अकाउंट का मतलब क्या है। अब मतलब देख लिया तो इसका मतलब एक टेबल भी बना देते जिसके अंदर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा। यस डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर्स वगैरह मैंने लिख रही हूँ, मैं सिर्फ रुपीस लिख रही हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा कंपनी को, या तो लाइबिलिटीज कम हो चुकी है या फिर ये क्या हो रहा है यार, यस मतलब लाइबिलिटीज कम हो चुकी है या फिर मेरे असेट्स बढ़ चुके हैं, मेरे असेट्स बढ़ चुके हैं, या फिर अब देखो क्रेडिट कब होगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होगा, जब मुझे लॉस हो रहा है, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही है एंड मेरा असेट्स घट रहे हैं। यही इसका लॉजिक है। हम देखेंगे सम्स के साथ हमें ये ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, तो जर्नल एंट्रीज के ऊपर आ जाते हैं। कंसोलिडेशन का आपने लिख लिया है तो मैं रब आउट कर देती हूँ अभी, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो, एक मिनट इतना ही रब आउट करती हूँ, ये डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं। सबसे पहले बोला है हमें यहाँ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर टू बी रिटर्न डाउन टू द ₹75 ईच एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू ₹1 ईच। मतलब हमारा जो शेयर कैपिटल का जो हमने कंसेप्ट देखा था उसके अंदर सबसे लास्ट वाला केस था ना, जहाँ मैं बोल रही थी कि आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का केस ही है यहाँ। ये देखो ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब यहाँ मैंने बोला ना कि ₹10 से उसको 7 के ऊपर ला दिया। तो यहाँ इस केस के अंदर क्या है, उन्होंने ₹100 का जो था उसको 75 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और जो ₹10 का इक्विटी शेयर था उन्होंने उसको ₹1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि रिड्यूस कर दिया है 1 तक, रिड्यूस टू 1, मतलब कि आपको अब ₹1 तक का ही इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास रखना है, ₹9 का जो है वो आपको रिड्यूस कर देना है। मतलब कंपनी की लाइबिलिटी कम हुई, मतलब अब क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। उसकी जर्नल एंट्री इसी पास करेंगे। मैं यहाँ वो प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ करूँ या चलो मैं यहाँ ही ड्रॉ कर लेती हूँ।
फर्स्ट सम है तो मतलब मैं चाहती हूँ सिस्टमेटिक वे से ही करें। आप भी ड्रॉ कर लेना साथ साथ में, क्योंकि मुझे ड्रॉ करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी तो आपका मतलब आप फिर मुझसे क्या सीखोगे। इन द बुक्स ऑफ सन एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, कौन सा है हमारा कंपनी का नाम? सन एंड कंपनी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ सन एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री क्या होता है? मतलब जर्नल एंट्री। मुझे तब उसको मतलब ऐसी बातों पे रोस्टिंग करना बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी प्रोनाउंस अच्छे से करना, ऐसे जनरल एंट्री मत बोलना। यस, तो अब हम फटाफट से सम के ऊपर देख लेते हैं। तो पहला बोला है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसको रिटर्न डाउन करके हमें 75 रुपीज़ ईच के अंदर लाना है। तो मतलब हमारा शेयर कैपिटल कितना था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने यहाँ देखा था 10 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, तो वही हम पोस्ट करेंगे यहाँ। एंड डेट तो सब में सेम ही आई थिंक सो, 2019 January 1st 2019 January 1st। क्या एंट्री आएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये ओल्ड वाला है, जिसके अंदर कितने थे हमारे 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। मतलब मेरा शेयर कैपिटल आ चुका है यहाँ 10 लाख रुपीज़, राइट। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है। इसको मैंने कन्वर्ट किया ₹75 ईच। सो अब न्यू वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होगा वो कुछ इस तरीके से क्रेडिट होगा, विच इज 10 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹75। तो यहाँ आंसर आएगा 7,50,000। एंड दूसरा बचा हुआ जो 25 था, क्या था हमारा? 100 रुपीज़ का टोटल था, 75 हम रख रहे, इसका मतलब 25 रिड्यूस कर रहे। तो रिड्यूस किया हुआ किस में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। कितना? देखो 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर हर एक के ऊपर 25 रुपीज़ का मुनाफा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट लिख रही हूँ। आप प्रॉफिट नहीं लिखोगे, मतलब एग्जामिनेशन के अंदर समझने के लिए लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट एंट्री हुई है हमारी। एंड नरेशन, चलो अब लिख ही लेते हैं पूरा, अब शुरुआत ही कर दिए तो। बीइंग शेयर कैपिटल, शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of ₹100 each are converted नहीं, are reduced to ₹75 each। ये इतना, ये नरेशन लिख देना। एंड उसके बाद पहला प्रेजेंटेशन है तो मतलब सिस्टमेटिक वे जितना रखोगे उतना सही है। थोड़ा स्केल से इतना लिख, ऐसे कर देते हैं। यस, फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट पार्ट हुआ है, बट इसके अंदर सिर्फ हमारा अभी तक तो पहला ही पार्ट हुआ है, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट पढ़ी होगी तो आप यहाँ इक्विटी शेयर, यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दिया, बट आगे इक्विटी शेयर का भी तो बोला है ₹1 ईच। तो ये एंट्री आप खुद ट्राई करके देखो, मैं तो लिखा ही रही हूँ, बट आप जस्ट ओरली खुद के मन में मतलब ऐसे कैलकुलेट करके देखो। तो इसका क्या आएगा? यहाँ भी सेम ही इफेक्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे
डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड वाला था, ओल्ड वाले को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट किया, अब हमने डेबिट किया यहाँ, और हमारे यहाँ 1,40,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब कहीं ना कहीं टोटल शेयर कैपिटल कितना था, 14 लाख रुपीस। उसको मैंने क्या किया, उसको मुझे ₹1 ईच तक रिड्यूस करना है, मतलब कि एक रुपया रखना है और 9 रुपीस रिड्यूस कर देना है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, देयरफॉर वी हैव टू क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नया वाला कितना है, ₹1 ईच रखा है मैंने, तो 1,40,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹1 ईच। तो यहाँ मेरा 1,14,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिखेगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। एंड यहाँ बचा हुआ बैलेंस जो है 9 रुपीज़ का, वो चला जाएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा, 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ नहीं, अब 9 तक हमने रिड्यूस करना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,40,000 इंटू 9, तो मेरा आंसर आ रहा है 12,60,000। 12,60,000। नरेशन भी लिख ही लेते हैं, अब पूरा शुरुआत करिए तो। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 reduced to ₹1 ईच। एंड जैसे कि लाइन मारने में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए, तो अच्छे से लाइन मार देते हैं। यस, ये लाइन मारना मतलब देखो हमारी जनरेशन के अंदर मतलब जैसे फ्रेंड्स के साथ तो लाइन मारना कॉमन है, बट होता है ना कि थोड़ा बहुत क्रश प्रोफेसर्स के ऊपर होना, उसके अंदर भी माहिर होना चाहिए, है ना। हमारे क्लास में तो यार बहुत मज़े होते हैं, लाइक स्टूडेंट सारे ना ऐसे प्रोफेसर्स पे ही मरते हैं। मतलब मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं वेरी सिंसियर गर्ल। अब देखते हैं, हम सेकंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्रोफार्मा देखो, यस, सेकंड एडजस्टमेंट ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल in preferential dividend in arrears for 4 years, it was decided to waive 3/4 of dividend। मतलब क्या करना है आपको बेसिकली, मैं ये बाकी का डेटा रिबाउट कर देती हूँ। यहाँ क्या बोला है कंपनी ने कि कंपनी के पास ना उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखा है 10 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर 4 इयर्स तक उन्होंने डिविडेंड ही पे नहीं किया है। मतलब कंपनी का भी ऑब्लिगेशन है कि वो 4 इयर्स का उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बट देखो यहाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये रूल है कि जो लाइबिलिटीज आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखती है, उसकी एंट्री भी आपको पास नहीं करनी है। मतलब क्या, यहाँ एक रूल और आएगा। देखो आपने यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का, देखो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इतना लिख देना शेयर कैपिटल का। फिर ये असेट लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट का ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि ये एग्जाम के एक दिन पहले काम आए। और दूसरा मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ आपको एक नोट करके मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। इसके अंदर ये करना कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही है बट हमें एडजस्टमेंट के अंदर दी हुई है। सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ वेव्ड ऑफ if unrecorded liability is waived off, no entry। एंड सेकेंड नोट लिखोगे आप, if unrecorded liability is paid off, कंपनी ने पे कर दी वैसे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पेड ऑफ, तो इस केस के अंदर क्या होगा, पास द नेसेसरी एंट्री, पास दी नेसेसरी एंट्री। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट होगा, जो ट्रांजैक्शन का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली। नॉर्मली लाइबिलिटीज पेड ऑफ कर रहे हो तो मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का डेबिट ही होगा, डेबिट टू जो भी होगा वो,
मतलब जो भी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी समझो आप अगर आपने बैंक में पे करी है, मतलब कि कैश में पे करी है, तो वो लिख लेना यहाँ। अगर समझो आपने काफ़ी बार क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल भी देते हैं हम उसके अगेंस्ट, मतलब बैंक की जगह हमने अपने शेयर कैपिटल दे दिया, तो उस केस के अंदर फिर यहाँ बैंक क्रेडिट नहीं होगा, फिर उस केस के अंदर हमारा होगा हमारा क्रेडिट जो होगा वो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, तो ये वाली नोट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे जो आपने लिख लिए होंगे आई होप सो मेरे साथ। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या, प्रेफरेंशियल डिविडेंड का क्या फंडा है। तो यहाँ ये बोला है कि आपको 4 साल का डिविडेंड अक्रू हुआ है बट आपने पे नहीं किया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10% का आपको डिविडेंड पे करना है। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल हमारे पास है यहाँ 10 लाख रुपीज़ का। उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको हर एक साल का कितना मिलेगा, 1 लाख रुपीज़ आपका डिविडेंड आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 4 साल तक कंपनी ने ये पे नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर ये डेट कितनी है, 4 लाख की। बट हालांकि ये लाइबिलिटी हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही है, मतलब कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ये। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ बोला है कंपनी ने क्या बोला है कि डिसाइडेड टू वेव मतलब क्या, ये जो 4 लाख की मेरी लाइबिलिटी है, ये जो 4 लाख की मेरी लाइबिलिटी है, मतलब 1 लाख का जो था पर, मतलब 1 लाख आपको पर ईयर आपको डिविडेंड पे करना था, तो उसमें से मैंने 4 ईयर्स तक नहीं पे किया, तो टोटल लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ चुकी है 4,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 4 लाख रुपीज़। उसमें से बोला है 3/4 मैं वेव्ड ऑफ करती हूँ, मतलब प्रेफरेंस शेयर मैं नहीं, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे कि हमें वेव्ड ऑफ करना है। तो इसकी तो हमें पता है कि इसकी तो नो एंट्री आएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज वेव्ड ऑफ, नो एंट्री। बट 1/4 का क्या होगा, 1/4 का क्या होगा, तो वो वेव ऑफ नहीं की है, तो उसकी जगह कंपनी ने बोला है इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 इज टू बी पेड एंड अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। रिमेनिंग क्वार्टर मतलब क्या, ये जो 1/4 जो है इसके लिए हमने पे कर दिया है यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब भी मैंने डिस्कस किया था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वेव्ड ऑफ होगा तो नो एंट्री, बट अगर आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ की है तो फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और या आप बैंक में पे कर सकते हो या इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो आपने क्वेश्चन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल देना है ₹1 ईच, तो मतलब कि 1 लाख का जो भी डिफॉल्ट है डिविडेंड को पे करने के अंदर, वो आपको ₹1 ईच के इक्विटी शेयर देने होंगे। कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर आप इश्यू करोगे इनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल, यार क्या हो रहा है, एक तो हैंडराइटिंग आगे भी ज़्यादा सुंदर है उसके ऊपर ये, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन देखो ये वर्किंग नोट टाइप आप अच्छे से कर लेना, ये वाली कौन सी, ये वाली आपको चाहिए तो मैं भी करा देती हूँ वर्किंग नोट। तो इसके अंदर देखो मेरे कितने, मुझे यहाँ 1 लाख रुपीज़ का मैं क्या कर रही हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर रही हूँ ₹1 ईच। सो 1 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम ही डेटा आएगा। एक्चुअली यहाँ ऊपर आप यहाँ कुछ मत लिखो, यहाँ डायरेक्टली चुपचाप 1 लाख लिख लेना, एंड यहाँ नीचे जो कैलकुलेशन है 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹1, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ नीचे वाली एडजस्टमेंट के अंदर। एंड नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ। अब इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इतना, फिर आपको जितना ऐसे लंबा खींचना है उतना खींचो, बट नरेशन क्या होता है, स्वीट एंड शॉर्ट लिखो। नेसेसरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ ही मिलते हैं एग्जामिनर को, बट आप जितना लंबा लिखोगे उससे कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, तो लिख देना चाहिए, जितना शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे उतना अच्छा है। सो सेकेंड एंट्री भी हो चुकी है। काफ़ी सारी एंट्रीज आएगी यार, यस।
काफ़ी सारी, मतलब 7-8 तो मुझे और चाहिए, तो मतलब मुझे थोड़ा परफॉर्मा बढ़ाना पड़ेगा अभी। यार टाइम वेस्ट हो रहा है यार, ये परफॉर्मा ड्रॉ नहीं हो रहा है। थर्ड वाली एंट्री देखते हैं कि कंपनी ने और क्या क्या डिसाइड किया है। फर्स्ट सेकंड एंट्री तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, लगभग हमने 35 मिनट स्पेंड कर दिए जस्ट 2 एंट्रीज को समझने के लिए, बट कुछ नहीं, अगर हमारा टॉपिक अच्छे से समझता है तो 35 मिनट्स वर्थ इट है। यस, देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर टू बी पेड इन कैश। मतलब डिबेंचर्स के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो आप कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो कैश में पे कर रही है। अब देखते हैं कि इक्विटी मतलब डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है क्या। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, यहाँ बोला आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर 6% का इंटरेस्ट है एंड डिबेंचर्स आपके कुछ रुपीस 8 लाख के। अब आप यहाँ खुद ही एक्यूमुलेट कर दो, 8 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सो इट कैन बी 48,000। सब कुछ आज जो 48,000। यस 48,000। तो ये जो इंटरेस्ट है वो अक्रू हुआ है और कंपनी ने अब डिसाइड किया कि भाई अब हम इसको पे कर देते हैं कैश के अंदर। अब देखो पे करते हैं लाइबिलिटी पे करी, मतलब क्या, कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पे किया है। एंड हमारा जो ये मैंने पहले ही बोला था आपको कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये नॉमिनल अकाउंट्स जो भी होंगे उसको कवर करता है। कवर कैसे करेगा आपको मैं बता देती हूँ अभी। देखो नॉर्मली आप क्या करो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कंपनी का क्या है डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मली अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं ले तो क्या एंट्री आएगी यहाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश में पे करें मतलब बैंक ही होगा, 48,000 एंड 48,000 being डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब देखो ये नॉर्मल एंट्री है बट हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी जर्नल एंट्रीज जितनी भी होगी उसके अंदर नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल नेचर का जो भी अकाउंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम कौन से अकाउंट से, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम रिप्लेस कर देंगे। इसलिए हम यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह कैंसल आउट करके लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये क्या है, ये ऊपर वाली एंट्री के अंदर ये डिविडेंड है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, जिसको कंपनी ने पे किया है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। बट जैसे कि मैंने आपको बोला प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को हम कौन से अकाउंट से कवर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो इसकी वजह से यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमने डेबिट किया है। बट आपको अगर समझना है तो सिर्फ इतना याद रखना, या समझ मतलब मैंने समझने के लिए लिखा है प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट को यार डेबिट किया, बट हालांकि उसका नेचर जो है प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट का नॉमिनल है, तो इसके लिए हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को उसको कवर कर लेंगे, जैसे कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर जैसे हम करते हैं नॉर्मली, तो वैसा ही सेम ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नेचर। तो थर्ड एंट्री हमारी पास हो चुकी है। फिर देखते हैं फोर्थ एंट्री, इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर ₹2 लाख। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 1,20,000 है। यस, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी वैल्यू 1,20,000। हमने कितने में बेचा है, 2 लाख के अंदर। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000। 80,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तब वो डेबिट होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट ही होगा। तो क्या करेंगे, क्या हुआ हमारा यहाँ बैंक आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है, मतलब सेल किया है ना हमने, तो कंपनी के पास यहाँ 2 लाख रुपीस आ रहे हैं। 2 इन्वेस्टमेंट जा रही है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ क्या लेंगे हम, फेस वैल्यू जो भी होगी वो फेस वैल्यू लेनी है। कितनी फेस वैल्यू थी हमारी, 1,20,000।
बचा हुआ बैलेंस किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को किससे कवर करते हैं, मैंने अभी बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसके अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट ही होगा 80,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यही सपोज मैं केस ले रही हूं, एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूं, यही सपोज अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हमने 1,20,000 उसकी क्या है, फेस वैल्यू है, अगर मैंने इस इन्वेस्टमेंट को 80,000 के अंदर सोल्ड करी होती तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लॉस होता 40,000 का, तो इस केस के अंदर एंट्री क्या होती, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने से होता 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होता 80,000 का ही कैश आया है, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता 1,20,000 जो कि फेस वैल्यू होती, तो लॉस हुआ होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड मतलब कि जो भी लॉस होगा उसको हम किससे कवर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से कवर करते हैं। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना ये से मतलब बोले हुए वर्ड्स बहुत याद आ जाते हैं। तो अभी एक सम इतना अच्छे से करेंगे कि बाकी के सारे सम ओरली करें तो भी चलेगा, बट मैं ओरली नहीं कराऊंगी, आपको सम सॉल्व ही कराऊंगी मेरे साथ। यस, तो फिर इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। नाउ देखते हैं, अमाउंट ऑफ ₹18,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, मतलब क्या, आपके डेटर्स कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, असेट्स कम हो रहा है, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, डेटर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे, अभी लिख देते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू नॉर्मल डेटर अकाउंट, कितना है 18,000 being bad debt arised. इसके साथ साथ अब हम लेंगे पेटेंट, गुडविल एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो देखो नॉर्मली क्या रूल होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, आपने देखा होगा कि जो भी बैलेंस बचता है मेरे कौन से अकाउंट के अंदर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, तो उसको हम नॉर्मली लास्ट में हमारे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं एंड मतलब जो भी सारे दूसरे खर्चे, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गए, दूसरे हमारे हो चुके, इसके अंदर ले सकते हैं आप गुडविल ले सकते हो, ऐसी सारी जो लाइबिलिटीज जो होती है, मतलब जो भी सारे खर्चे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस के साथ उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यही सेम रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होने वाला है, बट यहाँ हालांकि हमें डायरेक्टली एडजस्टमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया है कि जो भी बैलेंस आपको बचेगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर, वहाँ आपको बोला है कि प्लांट, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टू बी रिटर्न ऑफ, और उसके साथ 7 एडजस्टमेंट में बोला है कि प्लांट इज वैल्यूड एट ₹1,56,000। तो यहाँ ना मैं आपको बुक की मेथड से नहीं, मैं आपको इंडिविजुअली हर एक एंट्री के जर्नल एंट्रीज के साथ ही कराती हूँ। तो पेटेंट्स, गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर कि इनकी अमाउंट क्या क्या है। तो मुझे गुडविल की अमाउंट मिल चुकी है 2,44,000, पेटेंट की अमाउंट है 76,000, एंड दूसरा कौन सा बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या, 11 लाख। तो कुछ इस तरीके से अमाउंट है हमारी 11 लाख, 2,44,000 एंड 76,000। अब भी लिख लेती हूँ फटाफट यहाँ कि पेटेंट की अमाउंट कितनी थी, 11 लाख आई थी, पेटेंट की अमाउंट 11 लाख। फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्या थी यार, पेटेंट 76, गुडविल 2,44,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 है। चलो देख लेते हैं उसके मतलब उसी के साथ देखेंगे हम। पहले हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी लाइबिलिटीज पेड हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 क्या होगा, राइट ऑफ होगा यहाँ पीएनएल। पीएनएल का बैलेंस हमने अभी देखा था कितना था, 11 लाख। फिर यहाँ हम राइट ऑफ करेंगे गुडविल, फिर यहाँ राइट ऑफ होगा पेटेंट। आई थिंक सो गुडविल का कुछ था 2,44,000, पेटेंट का था 76,000 यही था ना। यस बरोबर। तो इन सबका टोटल कर लो, 11 लाख प्लस 2,44,000 प्लस 76,000, 14,20,000, 14,20,000। एंड आप यहाँ लिख देना नरेशन बीइंग लाइबिलिटीज, या फिर ऐसे कुछ भी लिख दो, लाइबिलिटीज पेड ऑफ वगैरह वगैरह, या फिर अमाउंट ट्रांसफर टू बीइंग बैलेंस ऑफ गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। यस, मतलब यही लिखो, बैलेंस ऑफ अफोरसेड अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ अफोरसेड, यार स्पेलिंग अच्छे से लिख देते हैं, अफोरसेड लाइव असेट्स ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लास्ट वाली एक एडजस्टमेंट है प्लांट वाली की, प्लांट की वैल्यू में भी कुछ डेप्रिसिएशन हमें देखने मिलेगा। उसी के साथ हमारा ये सम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 7th एंट्री है जिसके अंदर आई गेस 1,56,000 से कुछ प्लांट रिड्यूस हो रहा है, नहीं वैल्यू हो रहा है। प्लांट इज वैल्यूड एट 1,56,000, मतलब जो भी पहले की जो वैल्यू थी उससे अब प्लांट की वैल्यू इतनी बची है 1,56,000। प्लांट की वैल्यू क्या है वो बैलेंस शीट के अंदर जाके देखते हैं। प्लांट की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 लाख रुपीज़। अब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है कितनी, 1,56,000 अब उसकी करंट वैल्यू है, एंड पहले कितनी थी 2 लाख रुपीज़। तो कहीं ना कहीं उसकी 44,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज डेबिटेड एंड असेट कम हो रहा है, मतलब कि असेट क्रेडिट होगा। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से रिड्यूस हो रहा है, 44,000 से। सो 44,000 बीइंग प्लांट राइट ऑफ। एंड लास्ट एंट्री इससे एक और आएगी जो कि हिडन एंट्री होती है, एंड अगर आप ये एंट्री पास नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं सम के अंदर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि 7 एंट्रीज ही ऑफिशियली पास करनी होती है, जैसे कि एंट्रीज भी 7 ही दी है, बट हिडन एंट्री लास्ट में होगी कि जो भी बैलेंस आपका बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, वो बैलेंस आपको ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर या फिर गुडविल। मतलब अगर आपका बैलेंस ज़्यादा आता है कैपिटल रिजर्व के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल रिजर्व के अंदर डेबिट करोगे। अगर बैलेंस कम पड़ रहा है तो आपको गुडविल के अंदर डेबिट करना होगा। तो अब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक अकाउंट बना लेते हैं। साइड में मैं यहाँ आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक छोटा सा अकाउंट बना के दे देती हूँ ताकि अच्छे से हमारा पूरा सम सिस्टमेटिकली सॉल्व हो जाए। पहला सम ना एकदम सिस्टमेटिक वे से करना, एंड ये एक सम ही हमारा मास्टर एग्जाम्पल बन जाएगा फॉर, मतलब बाकी रिमेनिंग सम अगर आप इतने सिस्टमेटिक वे से नहीं करते हो फिर भी चलेगा, बट पहला सम है तो इसके लिए अच्छे से कर लेना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख लेती हूँ, थोड़ा हाईलाइट कलर लेती हूँ।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखना, कुछ भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जहां आपको एग्जामिनर आपके मार्क्स, मतलब उसको चांस मिल जाए कि आपके मार्क्स काटे। वैसे यहाँ मैंने फॉर्मेटिंग के अंदर थोड़ी गलती, मतलब थोड़ी गलती नहीं, ऐसे वो बोलते हैं ना कि 11th-12th के अंदर प्रॉपरली अगर अकाउंट सीखा होगा तो यहाँ और भी आते हैं, मतलब डेट वगैरह के कॉलम भी आते हैं। तो मैं एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना कि 11th के बच्चे जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व करूँगी। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो नहीं होता, यहाँ जर्नल फोलियो होता है, यहाँ रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नहीं, सॉरी मैंने ही गलती कर दी, जर्नल फोलियो। मैंने अपना जेएफ, मतलब जे से ये इसको याद रखती हूँ कि हाँ मेरा नाम किसके अंदर आता है, लेजर के अंदर, यस जनरल फोलियो, जर्नल फोलियो, सॉरी जनरल मैं खुद बोल रही हूँ। तो देख लेते हैं फटाफट पोस्टिंग देख लेते हैं, कुछ कलर डिफरेंटली यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसके अंदर यहाँ क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब यहाँ मेरा इसकी पोस्टिंग इसके अपोजिट आएगी 2019 जनवरी 1, कलर थोड़ा कम लेते हैं अभी, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड वाला कितना था, 10,000 था, उसको रिड्यूस कितने में किया हमने, 25 का, तो 25 का बैलेंस अब यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 2,40,000 यहाँ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एंट्री पास हो चुकी है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एंट्री के अंदर हमारा इक्विटी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपीज़ से, 12,60,000 से, तो इसकी एंट्री भी सेम ही आएगी। बाय अब आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा अमाउंट, 12,60,000, 12,60,000। बाइफर्केशन लिख लेते हैं, 1,40,000 इक्विटी शेयर जो था उसको रिड्यूस कर दिया ₹1 की ईच के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9 रुपीज़ रिड्यूस कर दिया, तो वो हमारा प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट ये वाली एंट्री डन। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मतलब यहाँ क्या क्या हमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे किया जो कि इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल था ₹1 ईच का, तो यहाँ हमारा ये डेबिट हुआ है, तो अब हमारी एंट्री यहाँ आ जाएगी डेबिट साइड के अंदर। 2 क्या किया गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इन ल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ये डेट सेम ही आएगी सबके अंदर। कितना पे किया, 1 लाख रुपीज़ का, मतलब कि अगर आपको बाइफर्केशन लिखना है तो यहाँ लिख दो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच, क्या किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है। थर्ड एंट्री पास हो गई। फोर्थ एंट्री पे आते हैं, आपने क्या किया, डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है, किसके अंदर, कैश के अंदर, और डिबेंचर इंटरेस्ट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जिसको हमने रिड्यूस किया, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जिसको हमने जिस एक अकाउंट से कवर किया था, वो अकाउंट कौन सा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो वो क्या था हमारा, डेबिट हुआ 48,000 से। सो यहाँ आ जाएगा 2 बैंक इंटरेस्ट पे किया कितना, 48,000 वाला। इसी के साथ फोर्थ एंट्री के अंदर क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी, उसके अंदर में प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 का, 80,000 में प्रॉफिट हुआ, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या था हमारा, हमारे जो डेटर्स थे वो कम हो चुके, मतलब कि बैड डेट्स हुआ था कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से 18,000 से डेटर रिड्यूस हुए थे, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड आ जाएगा यहाँ डेटर आगे फटाफट देखते हैं। फिर हमने कुछ बैलेंसेस हमने राइट ऑफ किए थे, यस, तो गुडविल, पेटेंट एंड देयर आफ्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुडविल, 2 P&L अकाउंट कितना था अमाउंट, 11 लाख। फिर क्या बचा हमारा, गुडविल, फिर क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नहीं सॉरी पेटेंट, जिसको हमने क्या किया, राइट ऑफ किया, इसका 76,000 था, गुडविल का 2,44,000 था। एंड लास्ट में एक और एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर हमारी प्लांट की कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, विच इज लाइक 1,44,000 से, तो उसकी एंट्री भी पास कर देते कि 2 प्लांट
44,000। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी पोस्टिंग कर ली है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। और आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जो कि हम नॉर्मली करते हैं, हमारे सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट टैली करना है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल लेंगे 2,40,000 प्लस 12,60,000 प्लस 80,000, कितना आया 15,90,000। मैं लेस करोगे 1,48,000, 18,000, 11 लाख, 2,44,000, 76,000, 44,000। आंसर आया 40,000। मेरा बैलेंस बच रहा है कैपिटल रिडक्शन के अंदर। बुक में भी यही है क्या? कुछ ना कुछ थोड़ी शायद गड़बड़ हो सकती है। पेटेंट मैंने राइट ऑफ किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 18,000, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो हो गया। तो हमारे अकाउंट के अंदर हमारी कहाँ गड़बड़ आ रही है? 2,50,000, ये सब बरोबर, ये सब बरोबर है। 1 लाख रुपीज़, 1 सेकेंड ना, बार बार मतलब मैं आगे पीछे कर रही हूँ तो शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थोड़ी बुक रेफर कर लेती हूँ। 2,50,000 ये बरोबर है हमारा, 12,60,000 भी बरोबर है, 80,000 भी बरोबर है, 1 लाख 2,44,000 ये ठीक है, 18,000 ठीक है। एंड दूसरा हमारा कौन सा था? इंटरेस्ट जो था वो हमने लिया है। हाँ, हमारी को गलती क्या हुई यहाँ मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो लिया, डिबेंचर इंटरेस्ट मैंने जो पे किया है वो यहाँ इन्होंने नॉमिनल अकाउंट से नहीं किया है। सो सॉरी। यहाँ इन्होंने कैपिटल रिडक्शन जो डिबेंचर इंटरेस्ट की हमने एंट्री पास की थी, जिसको मैंने बोला था कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से कहीं ना कहीं वो उसको कवर करना है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं किया। यहाँ इन्होंने नॉर्मली जो भी था डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ही लिखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ही लिखा है। तो आप ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, बाकी हमारी पूरी एंट्री सही है एकदम, बस डिबेंचर इंटरेस्ट वाली अकाउंट ही उसकी एंट्री ही मैंने गलती से गलत करा दी, बाकी सब कुछ हमारा सही है। तो एक आप ये इतना याद रख लेना, आप डिबेंचर इंटरेस्ट जो कि आपने कैश में पे किया, मतलब कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी आपकी दिख रही होगी फिर बैलेंस शीट के अंदर। यस, लॉजिक समझा। देखो मैंने जो लॉजिक बताया था बिल्कुल सही था, कुछ भी गलत नहीं था, बट उसके अंदर चेंजेस क्या करने हैं वो देख लो आप। नोट लिख लेना यहाँ, अगर देखो आपकी कोई लाइबिलिटी जो है जो कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है, जो लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है, तो उसको आप उसी नाम से आप उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डू नॉट कवर, उसको आप जो नाम है उसी अकाउंट से आप उसको डेबिट करोगे तो वो लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है। बट अगर मेरा कोई आइटम है जो मेरा बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहा है तो उसको आप कवर करोगे कौन से अकाउंट से? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। यही लॉजिक है, ये पक्का पूरा, मतलब ये लास्ट फाइनल सॉल्यूशन है मेरी ओर से। तो यही था कि हमारा जो हमें ना कहीं बैलेंस शीट के अंदर यहाँ एक्रूड लाइबिलिटी दी थी। अब अगर आप यहाँ गौर से देखोगे ना तो आपको यहाँ 48,000 लास्ट में मिलेगा। यहाँ वो लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड है, मतलब उसको हमें उसी नाम से मतलब पे ऑफ करना हो, कोई हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की जरूरत नहीं है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तभी यूज होता है जब कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होती है तब। तो यहाँ ये वाली जो मैंने एंट्री पास करी है, कौन सी एक मैंने, हाँ ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ अब मेरा आंसर मैं टैली करके देखती हूँ। 15,90,000 तो ये टोटल तो बरोबर है, ये यहाँ भी आएगा। अब कितना? 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 11 लाख प्लस 2,04,000 44,000 प्लस 76,000 प्लस 44,000 माइनस 15,90,000। यहाँ मेरी परफेक्ट आ रही है बैलेंसिंग फिगर 8,000, जिसको मैंने बोला ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में ही बोलता है, तो इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट किया है। तो उसकी लास्ट एंट्री आएगी, सबसे लास्ट एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000 being balance of capital reduction account, balance of transferred to capital reserve account। इसी के साथ पूरी एंट्रीज खत्म होती है। आप बुक का ऑर्डर बिल्कुल फॉलो मत करना, क्योंकि बुक का ऑर्डर फॉलो करते समय आपको कन्फ्यूजन्स होंगे। फिर देखो मैंने इतनी मतलब मैंने खुद काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके फिर मैंने आपको बताया, तो आप बुक की मेथड फॉलो जितना हो सके उतना ना करो। जब मैं सिखा रही हूँ तब हो सके उतनी मेरी मेथड फॉलो करके देखो। मैं आपको हर एक एंट्री का हर एक जो ऑर्डर होगा उसी वे के अंदर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। बुक के अंदर कहीं ना एंट्रीज को कंबाइन कर दिया तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अगर आप ये चैप्टर पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए इतना अच्छा होगा जितना आप स्टेप वाइज देखोगे। तो आज मैंने जर्नल एंट्रीज कवर करी है एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस जो है वो कुछ हमारा 8,000 आया है। तो अभी मैं सेशन यहाँ एंड कर दी क्योंकि वन आवर हो चुका है एंड हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बैलेंस शीट भी देख लेंगे। तो उसके अंदर मैं आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करा दूंगी एंड अभी बैलेंस शीट बैलेंस शीट इस सम के अंदर पूछी ही नहीं है तो हम बैलेंस शीट ड्रॉ भी नहीं करेंगे। आगे वाले जो सम्स होंगे इसके अंदर बैलेंस शीट पूछेंगे तो वहाँ हम श्योरली बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ एंड करती हूँ एंड मेरी भी काफ़ी एनर्जी लगती है यार। एक लाइक कर देना प्लीज़, इतनी मतलब इतना मेरे लिए कर देना। एंड अगर आपको कुछ मतलब मेरी टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम दिखे या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।